हर हर महादेव, जय माँ काली। तो चलिए आपके करंट सिचुएशन के लिए क्या मैसेज है देखते हैं। अपना पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। ये है पाइल 1। अक्टूबर, मार्च, अगस्त, जून, मई, सितंबर एंड पाइल 2 है। जनवरी, जुलाई, फरवरी, नवंबर, दिसंबर, अप्रैल। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1। तो आपकी पर्सनालिटी की बात करें तो आप एक मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए उससे घबराने वाले इंसान नहीं हो, उसका सामना करने वाले इंसान हो। क्योंकि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो उसका कैसे उसका सामना करें, इस चीज़ का आपको सॉल्यूशन आपके पास रहता है। बट आपकी करेंट सिचुएशन को देखें तो आप किसी चीज़ में स्टक हो जैसे लगता है, जैसे कोई आपको मतलब आपकी ग्रोथ हो रही थी, ठीक ना। तो लोग क्या है आपकी ग्रोथ को देखकर पीठ पीछे मतलब गॉसिप करते हैं कि ये इंसान कैसे आगे बढ़ रहा है, ये इतना खुश क्यों है। तो ये देखकर लोगों को जलस होता है। मतलब अभी आपकी करंट सिचुएशन को देखें तो ये कैसे अपने लाइफ में खुश है, कैसे आगे बढ़ रहा है। तो आपको इन लोगों का एक तरह से जो थॉट आ रहा है ना, मतलब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपको अपने नेगेटिव थॉट से लोग, तो उस चीज़ का आपको जल्दबाजी में कोई उनकी बातों का रिप्लाई नहीं करना है। होप रखना है कि एक दिन ये जो नेगेटिव थॉट भेजा जा रहा है लोगों की तरफ से, ये दूर हो जाएगा। मतलब आप अब भले लोग करते रहेंगे लेकिन आपके माइंड में इन चीज़ों के बारे में सोचना ये ख़त्म हो जाएगा। आपको प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा कि मैं बाहर से तो खुश हूँ पर अंदर से बहुत दुख हूँ। ऐसा नहीं होगा इन फ्यूचर। भले आपके बढ़ते ग्रोथ को देखकर लोग जेलस होंगे, गॉसिप करेंगे, आपस में तरह तरह की बातें निकालेंगे, बट आप जो है पेशेंस रखिए, होप रखिए। आप में ऐसी मतलब एक तरह से संघर्ष भले आपके लाइफ में आएगा, लेकिन उस संघर्ष से आप जब पार करोगे ना तो आप में एक विजडम या फिर विजडम ही सही वो आएगा जिससे उस सीख से आप पर लोगों के जो इन्फ्लुएंस या फिर नेगेटिव थॉट होते हैं ना, वो आप पर हावी नहीं होंगे, आप पर उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे उनकी बातें। इसलिए अभी होप रखिए,
और अपने जो भी स्ट्रगल है लाइफ में उस मतलब आपकी लाइफ में जो भी तरह की मतलब जिसमें संघर्ष ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा हो, या फिर चाहे वो मेंटल रूप से आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, चाहे फिज़िकल रूप से आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, उस चीज़ में करिए, आप एक्शन उसमें लीजिए। उस चीज़ से आपको सीख मिलेगी जो हेल्प करेगी आपके थॉट में। मतलब जो लोग सेंड करते हैं नेगेटिव थॉट, उसको दूर करने में आपको हेल्प करेंगी। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप जो अभी आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल, या फिर ऑब्स्टिकल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहे हैं, वो ऑब्स्टिकल कैसे हो सकता है? उस चीज़ से आप कुछ सीख रहे हो, तो आपके लाइफ में कुछ सिखाने के लिए भेजा जा रहा है। उस चीज़ को आप अच्छे से उस चीज़ का सामना करिए, उस चीज़ से कुछ सीख मिलेगा जो आपको ही हेल्प करेगा। भले उस टाइम लगेगा कि ये संघर्ष है, इससे मैं क्यों करूँ, इतना संघर्ष में क्यों जुड़ूँ, लेकिन वो आपके लिए इन फ्यूचर अच्छा ही होगा। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि उस संघर्ष से दूर मत जाइए, उस संघर्ष का सामना करिए जो आपके करंट सिचुएशन में आपको ही हेल्प करेगा। और देखते हैं आपके करंट सिचुएशन के लिए क्या मैसेज है। इस दुनिया में पूरी जगह अंधकार नहीं, बस लोग ये मानते हैं। देखो, इस दुनिया में ना हर किसी के लाइफ में ना जो भी मतलब ग्रोथ करता है, उसके पीठ पीछे जो लोग हैं ना, जो लोग आगे बढ़ नहीं पाते हैं, उन लोग नेगेटिव तरह तरह की बातें निकाल कर उन पर उनके एनर्जी को एक तरह से, जो हैप्पी एनर्जी में रहते हैं लोग, उसको सौरो दुख की एनर्जी में डालना चाहते हैं। बट ऐसा लोगों के सोचने या कहने मात्र से नहीं हो जाता। जो इंसान है उसका एक अपना अलग एक तरह से एक्सेप्टेंस, या फिर अपना अवधारणा जो होता है ना, वो होता है कि इस लोगों की जो बातें उनको मैं एक्सेप्ट करूँ, उनकी बातों पर ध्यान दूँ या ना दूँ, ये तो आप पर डिपेंड करता है ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इस दुनिया में नेगेटिविटी, लोग ऐसा सोच कर मान लेते कि बहुत ज़्यादा ऐसे ही लोग हैं इस दुनिया में, कोई पॉजिटिव लोग हैं नहीं। बट ऐसा नहीं है। आप जब खुद नहीं सुधरोगे तो दूसरे लोगों को तो यही लगे ना कि सामने वाला भी ऐसी इंसान है मेरे जैसा, वो भी ऐसे समझता है कि इस दुनिया में कोई भी पॉजिटिव लोग नहीं हैं, वो भी मानेंगे। जब आप सुधर जाओगे, आप बोलोगे कि हाँ इस दुनिया में पॉजिटिव है, भले कोई नहीं है, तो खुद को समझो, खुद को पॉजिटिव रखो। जिससे आप रखोगे तो कोई दूसरा आपसे इंस्पायर होगा, आपसे जानेगा कि हाँ इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनमें अभी भी एक तरह से इंसानियत है, जो लोगों की बढ़ती ग्रोथ को देखकर उसके अंदर इंस्पायरेशन की एनर्जी आती है, ना कि जलन से ईर्ष्या की भावना। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है ये मैसेज। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अभी के लिए बाय, टेक केयर। तो चलिए पार्ट 2 आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। अभी करंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, चलिए देखते हैं।
तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो गॉड की तरफ से ये ब्लेसिंग है कि आप जिससे प्यार करते हो वो भी आपको उतना ही प्यार करती है, और गॉड ये कहना चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में ईश्वर का पूरा सपोर्ट है, पूरा आशीर्वाद है। आप उनसे ये प्रे कर रहे थे, कोई जनरल रीडिंग है तो किसी के साथ भी रेजोनेट कर सकता है। आप उनसे प्रे कर रहे थे कि अपने कनेक्शन को ही मतलब उसके साथ ही मतलब अपना इन फ्यूचर लाइफ मतलब फैमिली क्रिएट करना चाहते थे उसी के साथ। तो आपको ब्लेसिंग दी जा रही है कि आपके कनेक्शन के साथ ही मतलब आपका फ्यूचर होगा। आपको अभी करंट सिचुएशन में आपके मतलब आपके पास तरह तरह की मतलब अपॉर्चुनिटी आ रही है, लाइक दैट मतलब आप जैसे चाहते हो वो नहीं, लोगों के तरफ से मतलब दूसरे लोग आपको मतलब आपके फैमिली वाले किसी दूसरे से आपकी शादी कराना चाहते हैं और उसका रिश्ते का ऑफ़र आपके पास लाया जा रहा है, बट आप उस रिश्ते को नहीं चाहते हो। आपको मतलब फैमिली प्रेशराइज़ कर रही है कि वो अपने पसंद के साथ ही आपकी शादी हो, बट इस चीज़ को आप पसंद नहीं कर रहे हो। आप अपने ही पसंद के साथ मतलब जिसको पसंद करते हो उसी के साथ शादी करना चाहते हो। तो इन सभी ऑब्स्टिकल जो आ रहे हैं उससे आप बहुत परेशान हो, इस चीज़ों का आप सामना नहीं करना चाहते हो, बट आपको कहा जा रहा है कि ये जो अभी प्रॉब्लम आ रहा है उस चीज़ का आपको सामना करना है। आपको पेन की एनर्जी में नहीं रहना है कि इतने सारे मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, ऑब्स्टिकल आ रही हैं कह के। आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको ईश्वर ने भी आपको सपोर्ट किया है, आपके कनेक्शन को सपोर्ट किया है। तो आपके लाइफ में जब आपको गॉड ने एश्योरेंस दे दिया है कि आपकी शादी आप जिसे पसंद करते हो उसी के साथ शादी होगी ये, तो आपको अभी पेन की एनर्जी में नहीं रहना है। आपको गॉड की तरफ से ब्लेसिंग दे दिया गया है कि आप पेन की एनर्जी में ना रहो। आपके लाइफ में खुशियाँ अबंडेंस भेजी जा रही हैं, उनके तरफ ध्यान दो। आपके लाइफ में अगर आपकी पसंद के साथ नहीं करना चाहते हैं, इस चीज़ में आपको एक तरह से आपको न्याय मिलेगा कि मतलब आप जिसे चाहते हो उसी से आपकी शादी होगी। आपके साथ अन्याय नहीं होगा कि आप जिसको पसंद नहीं करते उनके साथ शादी हो, ऐसा नहीं होगा। आप जिसे पसंद करते हो उसी के साथ शादी होगी, और वो आप जिसे पसंद करते हो और वो आपके लिए ठीक है। मतलब वो एक तरह से मदर अर्थ से वो कनेक्टेड है। गर्ल्स बॉयज़ आप जो भी है अपने अकॉर्डिंग कनेक्ट कर लीजिएगा कि मतलब आप जिससे पसंद करते हो वो मदर अर्थ से काफ़ी कनेक्टेड है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। वो काफ़ी नर्चरिंग, केयरिंग एंड क्या बोलते हैं नॉलेजेबल पर्सन है, और वो किसी तरह का मैनिपुलेशन जो भी होता है ना, किसी को झूठ या फिर ऐसा उसके में नहीं है, ये द्वेष भाव नहीं है। वो सभी को मतलब अनकंडीशनल प्यार देने वाली है। वो मतलब हर चीज़ को प्यार करती है, नेचर, जीव जंतु, मनुष्य, उसके में सभी के लिए प्यार है। और इसलिए आपको ये भी बता दिया गया है कि गॉड की तरफ से कि आप जिनसे प्यार करते हो वो भी आपको उतना ही प्यार करती है, और वो आपके लिए सही है। मतलब ये कनेक्शन आपके लिए सही है, इसलिए आपको इस कनेक्शन में आपको और ब्लेसिंग दी जा रही है। आपके लाइफ में हैप्पी अबंडेंस भेजी जा रही है, बट आपको पेशेंस रखना है। आपको इस पेन की एनर्जी से बाहर निकल कर जो आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल बन रहे हैं, मतलब लोग तो अलग अलग तरह से ऑफ़र लेकर आपके सामने लाया जा रहा है, उन सभी को आपको निगलेक्ट करना है। और लोग अगर आपसे एक तरह से फाइटिंग की एनर्जी में रहें कि नहीं आपको हमारे ही पसंद के साथ करना है, तो उस चीज़ का आपको सही से जवाब देना है।
ऐसा नहीं है कि पूरा फैमिली को पूरा कट ऑफ करके आप जिसे पसंद करते हो उसी से आज चले जाओ। थोड़ा पेशेंस रखना। ये प्रॉब्लम भी थोड़े टाइम तक चलेगा, फिर दूर हो जाएगा। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप पेन की एनर्जी से बाहर निकल कर थोड़ा हिम्मत वाला एनर्जी अपनी बुद्धि का उपयोग करिए और इन जो लोगों की तरफ से जो थॉट भेजे जा रहे हैं उनका सामना करिए। और गॉड की तो ब्लेसिंग है ही, वो आपको असुरेंस दे दिए हैं कि आपकी शादी उन्हीं से होगी जिसको आप पसंद करते हो, उसके साथ आपकी हैप्पी फैमिली होगी और आपके साथ अन्याय नहीं होगा। गॉड जब आपके साथ है तो आप चाहते हो उसी से शादी होगी, ये कंफर्म है। तो आपके लिए और क्या मैसेज है आपके करंट सिचुएशन के लिए देख लेते हैं गॉड की तरफ से। ईश्वर को किसी वस्तु की चाह नहीं है, वे तो बस भाव ही चाहते हैं। आपको ईश्वर किसी चीज़ की अभी कामना नहीं कर रहे कि मुझे ये दो तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा, ऐसे करके नहीं। बस आप ईश्वर पर विश्वास रखिए, उनसे प्यार करिए, एक कनेक्शन बनाइए। चाहे आप उन्हें अपना माता पिता माने या अपना दोस्त माने, इस तरह से कनेक्शन बनाएं और एक तरह से प्रेम भक्ति भाव रखें। बस वही तो चाहते हैं, वो किसी तरह की डिमांड नहीं कर रहे हैं आपसे। बस उन पर फेथ रखिए, विश्वास बनाए रखिए, आपकी जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अभी के लिए बाय, टेक केयर।